हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो आज का टॉपिक है चाइल्ड ओबेसिटी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी चाइल्ड न्यूट्रिशन की, तो उसमें हमने एक टाइम टेबल बनाया था कि बच्चों को क्या कब खाना चाहिए। आज की बात करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेन है कि बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एज़ यूजुअल हम सब जानते हैं कि क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज बच्चे दिन भर घर में बैठे हुए हैं। 1.5 साल से बच्चे घर में बैठे हुए हैं। उनका बेस्ट फ्रेंड हो गया है टीवी, मोबाइल, और टीवी पे जो गेम्स आते हैं या मोबाइल पे जो गेम्स खेलते हैं वो हो गया है। बच्चे इंडोर गेम्स बिल्कुल भी खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वही टाइम टेबल है उनका। वो बेचारे कितना खेलें, उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए मोटा होना बच्चों में बहुत ही कॉमन पाया जा रहा है। आजकल की बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों का वेट बढ़ने का क्या रीज़न है? एक तो जब भी वो खाना मांगे तो आप हर टाइम उनको खाना मत दो, बिकॉज वो हर टाइम भूखे नहीं होते हैं, वो बोर हो रहे होते हैं। तो जब बोर हो रहे होते हैं तो उनको कुछ ना कुछ, उनका सबसे ईजी होता है कि कुछ मम्मा बना के दे दे और मैं खाता रहूँ और टीवी देखता रहूँ, बस। इससे ज़्यादा कुछ अच्छा उनको हैपनिंग लगता नहीं है। उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। तो डेफिनेटली वो सारा बोरियत वो खाने पर निकालते हैं और आप दे देते हो। आपको लगता है कि बच्चा भूखा है, लेकिन एज आई मैंशन इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो, और इस वीडियो में भी यही कहना चाहती हूँ कि एक टाइम बनाइए आप बच्चों के खाना खाने का, कि बच्चे ने अगर सुबह खाया तो उसके बाद से आपको मिड मील में ही देना है, उसके बाद आपको लंच ही देना है, उसके बाद सीधे आपको इवनिंग में ही देना है, ठीक है। सो इधर उधर नहीं कि बच्चे ने अभी लंच किया या अभी ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद आधे घंटे बाद आपको बोल रहा है कि मम्मा भूख लगी कुछ दे दो ना, तो आपने कुछ दे दिया। ऐसे नहीं करना है। एक टाइम टेबल बनाना है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, बिकॉज बच्चों को नहीं समझ आता है कि उनको कितनी भूख लगी है। वो बोर हो रहे हैं, इसलिए वो आपसे खाना मांग रहे हैं और आप भी दे रहे हो। तो ये आपको समझना है कि आपके बच्चे की खाने की कैपेसिटी कितनी है और उनकी एपेटाइट कितनी रखनी है, उनके हेल्दी माइंड के लिए, उनके हेल्दी बॉडी के लिए। दूसरी चीज़ है पैक प्रोसेस्ड फूड्स, पैक चिप्स, पैक बिस्किट, पैक नमकीन, पैक जूसेस, जितने भी होते हैं दे आर एब्सोल्युटली नॉन हेल्दी। ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। आई नो आपको लगेगा कि बच्चे हैं, बच्चे तो मानते नहीं हैं, बट आप उनका एक टाइम फिक्स करो कि हफ्ते में एक ही बार आप खाओगे। दिन में तो एक बार आप नहीं दे सकते, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो हफ्ते में 1 या 2 बार एक ही टाइम फिक्स करो कि हाँ जी आपको मॉर्निंग में ये खाना है या आफ्टरनून में आपने चिप्स खाना है तो थोड़े से चिप्स ले लो। मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि वो भी आप करो, बट स्टिल अगर आपका बच्चा धीरे धीरे अडॉप्शन में आ रहा है हेल्दी हैबिट के, तो ठीक है, आप धीरे धीरे उसको समझाओ कि बेटा हफ्ते में 2 बार खाओ, फिर 1 बार खाओ, फिर उसको मना करो कि नहीं वो चीज़ें हेल्दी नहीं है, इससे अच्छा मैं आपके लिए कुछ घर में बना देती हूँ, तो वो भी मान जाएगा। बच्चों का अडॉप्शन बहुत अच्छा होता है, वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं चीज़ें। बस ये आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे अडॉप्ट करवा रहे हो। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। थर्ड चीज़ है जंक फूड, जो हम पिज़्ज़ा, बर्गर, स्माइलीज, फ्रेंच फ्राइज, ये सारी चीज़ें हफ्ते में एक ही बार लेकर आइए। हफ्ते में एक ही बार बाहर का खाना उनको खिलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा होम कुक्ड फूड खिलाइए, अपने हाथों से बना के खिलाइए। आप भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और फोर्थ थिंग है गैजेट बहुत ज़्यादा उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो सबसे पहले आपको मना करना है कि खाते टाइम बच्चे बिल्कुल भी गैजेट नहीं देखेंगे। उनको नो मोबाइल, नो टीवी। और ये रूटीन आपके भी लाइफ में होना चाहिए, बिकॉज बच्चे आपसे ही ज़्यादा सीखते हैं। तो आप टीवी देखना बंद करोगे खाना खाने के टाइम में तो वो भी नहीं देखेंगे, बिकॉज वो घर का रूल हो जाएगा कि यस अभी कोई टीवी नहीं देख रहा है तो हम भी खाना खाते टाइम टीवी नहीं देख सकते हैं। सो खाना खाते टाइम इंजॉय योर फूड। बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके खाने में क्या क्या दिया है आज खाने को, और उसका टेस्ट कैसा होता है और उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। सो ये आप सिखाओ, उनको धीरे धीरे हैबिट होती जाएगी। फिफ्थ थिंग है कि स्वीट क्रेविंग बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रही है। तो स्वीट क्रेविंग के लिए आप क्या करो, तो हेल्दी स्वीट बनाओ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हेल्दी स्वीट के, और उनको हेल्दी स्वीट खिलाओ। नो चॉकलेट्स एंड घर का भी मीठा दिन में या हफ्ते में एक बार दो। या बच्चा बिल्कुल ही नहीं रेजिस्ट कर पा रहा है तो दिन का एक मील डिसाइड करो कि या तो लंच या तो डिनर के बाद आप कुछ भी एक घर का बना मीठा खा लोगे। बाहर का बना स्पेशली चॉकलेट्स एंड ये सब पेस्ट्रीज एंड केक, ये सारी चीज़ें आप उनकी बंद कर दो, बिकॉज स्वीट अपने आप में फैटनिंग होता है। और बच्चों के लिए, बिकॉज अभी बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उनको हार्म कर रही है और उनको अनहेल्दी माइंड उनका हो रहा है एक्चुअली, बिकॉज वो बहुत इरिटेटेड रह रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज वो 1.5 साल से घर में बैठे, उनका कोई रूटीन नहीं है। तो इसलिए ये आपको समझना है कि बच्चों का क्या रूटीन बनाना है, उनको कितना खिलाना है, उनको कितनी चीज़ें क्या खिलानी है। सो एज अ मदर आई रिक्वेस्ट all
ऑल ऑफ द मदर्स कि आप एक रूटीन बनाओ, एक रिजीम बनाओ बच्चे का कि उनको चॉकलेट्स कब खानी है, उनको पैक्ड फूड कब खाना है, उनको जंक कब खाना है, उनको बाहर का खाना कब खाना है, ये आप डिसाइड करोगे। प्लीज़ आप डेली के खाने में इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी इंक्लूड मत करो, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। और अगर आप घर का खाना दोगे, एक रूटीन फॉलो करवाओगे, एक रिजीम फॉलो करवाओगे, तो बच्चों का माइंड बहुत हेल्दी और हैप्पी हो जाएगा और उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। सो ये तो हो गई डोंट्स। अब आपको क्या क्या करना है, तो आपको बच्चों के वेट को हमेशा मॉनिटर करते रहना है। एज यूजुअल ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि उनको वेइंग स्केल पे खड़ा करो और उनका वेट लो। आप उनके कपड़ों से ही समझ जाते हो कि उनका वेट बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना शुरू कर दो। एक्सरसाइज इंक्लूड कराओ, आप एक्सरसाइज करोगे तो वो भी एक्सरसाइज करेंगे, तो वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई। उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दो करने को। अगर आप बैठे हो काम करने के लिए, तो उनको भी बोलो कि चलो मम्मा भी बैठी है, अपना ऑफिस का काम करिए, तो आप भी ड्राइंग करो, आप भी काम करो। ना मम्मा टीवी देख रही, ना आप टीवी देखोगे, हम दोनों साथ में मिलके कुछ टीवी देखेंगे। उनको कुछ प्रोडक्टिव कराओ। तो ये सारी चीज़ें आप डूज एंड डोंट्स में इंक्लूड करोगे तो आपके बच्चे का वेट भी कम होगा, माइंड भी हैप्पी होगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और बच्चा हेल्दी भी रहेगा और बच्चा हैप्पी भी रहेगा। आप प्लीज़ बच्चों की कंडीशन समझिए कि उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वो 1.5 साल से घर पे पड़े हुए हैं, उनको कुछ करने को नहीं है, उनको अपने फ्रेंड से मिलने का नहीं हो रहा है, उनको खेलने का नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन एंड मेक देयर रूटीन, एक रिजीम होना चाहिए। सोने उठने बैठने सबका एक टाइम होना चाहिए। सो वो सब चीज़ें आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट कि प्लीज़ आप उन पे ध्यान दो और वो चीज़ें रूटीन में लेकर आओ। सो ऑन दिस नोट आई एम सेइंग बाय बाय। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। एंड फॉर मोर अपडेट फॉलो मी ऑन इंस्टा, फॉलो मी ऑन माई FB पेज एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी, बी सेफ।